बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। इहाँ वास्तव ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनिहोर। गुरुजी यह सब बारनिहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है, यह देश काल का है। यह जो देश है माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। भव सागर है ये देश मन का देश है। सभी जीव जो है इस धरती पर मन से कर्म करते हैं। जो उनका मन करता है वही करते हैं। तभी जो है वो दुखित रहते हैं। पूरा संसार दुखित है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कबीर साहब ने कहा, तनधारी सुखिया काहू न देखा। तनधारी सुखिया काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ। उदयास्त की बात कहता हूँ। सबको नयन पेखिया। तनधारी सुखिया काहू न देखा। जिन देखा सो दुखिया। उदयास्त की बात कहता हूँ। सबको
नन पे किया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये आदि संत की वाणी है। आदि संत मतलब नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब जो है। 4 प्रकार के सदगुरु भी होते हैं। सदगुरु नित्य अनादि है। सदगुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है। स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी परंपरा गुरु आय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सदगुरु 4 प्रकार के होते हैं। एक नित्य अनादि सदगुरु होते हैं जो कबीर साहब हैं। दूसरा जो है स्वयं सिद्ध सदगुरु होते हैं। उनको साधना ये सब सिद्धि करने का जरूरत नहीं होती है, आती ही है वो स्वयं सिद्ध हो करके जो है। और तीसरा सदगुरु जो है अभ्यास साधना करके वो जो है सदगुरु पद को प्राप्त करते हैं। इस संसार में बहुत सारे सदगुरु हैं। अब कुछ ऐसी भेद की बातें हैं। नित्य अनादि सदगुरु का जब तक दर्शन न हो और वो बोध न हो तब तक कोई भी जो है सदगुरु नहीं हो सकता है। अब इसमें सब भेद की बातें हैं, आप बुझ जाया करो। तो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। इन्होंने संकल्प लिया है अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप जो है भेद को बूझो जो है। तो जो नित्य अनादि सदगुरु हैं उनको भी कोई साधना करने का जरूरत नहीं है, वो तो सब जानते हैं। पूरा जब से सृष्टि पैदा हुई है ये कई बार सृष्टि अंत हो चुका है इसका, और जीव ऐसे ही आते रहते हैं, परेशान रहते हैं इस संसार में जो है। जब सदगुरु मिल जाता है तो वो अपना जो है घर बूझ जाते हैं, तो फिर जीते रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं। तो एक जो है नित्य अनादि सदगुरु हो गया और दूसरा स्वयं सिद्ध सदगुरु हो गया और तीसरा अभ्यास सिद्ध सदगुरु हुआ। अपने आप साधना करके जब ऐसा संकल्प लेता है
पूरे विश्व को सुख शांति देने का जब बात सोचने लगता है तो वह भी जो है अभ्यास सिद्ध सद्गुरु है। और एक होता है परंपरा सद्गुरु। परंपरा सद्गुरु को भी कोई विशेष साधना ये सब करने की जरूरत नहीं रहती है। वो खाली गद्दी पर बैठे रहते हैं और सब काम चलता रहता है। उनको कोई विशेष साधन करने की जरूरत नहीं रहती। और हम लोग जीव हैं तो हमें सारा चीज बुझना है, समझना है, साधना करनी है, परखना है, निरखना है। जीव जो है, जब आप बिल्कुल एकदम गुरु के चरण में एक समान हो जाते हो तो लोहा जो है, सद्गुरु जो है अपना स्वरूप बना लेता है। लोहा जो लोहा ही रहेगा वो, लेकिन अग्नि में रहते रहते अग्नि स्वरूप हो जाता है। वो जो गुण अग्नि में है वही गुण लोहा में हो जाता है। तो जो गुण सद्गुरु में है वही गुण जीव में भी आ जाता है। कब आएगा? जब वो जो है अग्नि में बराबर रहेगा। तो गुरु का चरण में अग्नि भी है। आप भेद को समझो। सद्गुरु के चरण में अग्नि है, सद्गुरु के चरण में जल भी है। आप बोलोगे एक ही में अग्नि कैसे है, जल कैसे है? तो यही विचित्र बातें हैं। इसी में कामधेनु भी है, इसी में ज्ञान का भंडार भी है, इसी में सब चीज है। किसको नहीं लगता है? तो जिसकी चेतना शुद्ध हो जाती है तो वह गुरु चरण में जाती ही एकदम लाल हो जाता है। और जिसकी चेतना उस संसार में है, गुरु चरण में जाती ही वो जलने लगती है और मल जो है झड़ जाता है। तो ये 4 प्रकार के सद्गुरु होते हैं। अब बोलोगे कबीर साहब ने कहा? कबीर साहब ही कह रहे हैं, सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं। सतसुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परितीता कामा ने नहीं। सतसुकृत सत्य नाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परितीता कामा ने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। कितना का समझाऊं 84 जीव को। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कबीर साहब कई नामों से आए हैं। कबीर नाम से आए हैं, सत्य सुकृत नाम से आए हैं, सत्य नाम के नाम से आए हैं। क्योंकि हम लोगों की जो है चेतना जो है, हम लोग 100 वर्ष तक ही जीने की जो है कामना करते हैं। स्वस्थ रहती हुई कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। उसके बाद भी तो धरती है। कलयुग को 5125 वर्ष बीत गया। ऐसे ही द्वापर, सतयुग, त्रेता 3 युग और बीते हैं। तो ये जो है यदि 5000 भी मान लो सतयुग का उम्र था तो जो है ये 20,000 वर्ष हो गया इसी धरती को जो है।
वैज्ञानिक लोग भी ऐसे ही निकालते हैं अनुमान। तो कलयुग को 5,000 वर्ष हो गया, तो सतयुग को भी इतना ही मान लो, 5,000 मानो। द्वापर त्रेता तो 4 युग हो गया। कलयुग जो है क्या बोलते, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। तो 5,000 वर्ष जो है यदि एक का मानो तो 20,000 वर्ष हो गया ये धरती का उम्र जो है। और आप 100 बार 100 साल यदि रहते हो आप जो है, तो कितनी बार आवागमन लगा रहेगा ये। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि जब से धरती बनी है तब से लेकर के और जब ये खत्म होगी तब तक मैं जानता हूं। तो वही जो है नित्य अनादि सदगुरु हैं। आपको ये नहीं सोचना कि कबीर पंथ के ही वो सबके हैं। वो कबीर साहब जो है पूरे संसार के हैं। गुरु नानक देव जी है पूरे संसार के हैं। वो आप भले ही नहीं ज्ञान लिया, लेकिन जो उनकी वाणियां हैं जुगु जुगु तक ऐसी ही रहेगी। उनके यहां भी यही वाणी है, दुखिया नानक सब संसार, असुखिया सोई जो शब्द आधार। कुछ ऐसी है उनके यहां भी है। तो पंजाबी में कह रहे हैं, और कबीर साहब जो है खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, साधुकड़ी भाषा बोलते हैं उसको। और स्वामी जी भोजपुरी में कह रहे हैं। जो सदगुरु की जो वाणियां हैं जुगु जुगों तक ऐसे ही रहेंगी। ये मतलब चेंज होने वाला नहीं है। दुखिया नानक सब संसार, आज सुखिया सोई जो शब्द आधार। कुछ ऐसी ही है पंजाबी में। तो भाषा से मतलब नहीं है। आत्मा का कोई जाति थोड़ा होती है। आत्मा का कौन सा जाति बताओगे आप जो है। न वह स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आत्मा अपने कर्म बसा, विविधा देह निरमार। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा नपुंसक जान। आत्मा अपनी कर्म बसा, विविधा देह निरमार। आत्मा जो है अपने कर्म अनुसार विभिन्न शरीर धारण करती है। आप अभी मानव शरीर धारण किए हो, अन्य योनियों में भी शरीर है। कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, गाय है, भैंस है। कुत्ते को ही ले लो, उसके सामने जाओ आप जो है, थोड़ा प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर दो। थोड़ा देर तक वो डरेगा जो है, आपके पास आना नहीं चाहेगा। लेकिन थोड़ा उसको बुलाओ, थोड़ा प्यार से, थोड़ी देर के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद वो एकदम आपका साथ चिपक जाएगा। वो बुझ जाएगा कि ये मेरे को मारेगा नहीं, मेरे को प्रेम करता है। और कुछ खिला दो 1-2 बार तो फिर आपके पास बराबर आएगा जो है। ऐसे ऐसे जो है कुत्ते हमने देखे हैं, कुतिया देखी हैं। आप जाओ तो एकदम आ करके पैर पर ही वो एकदम जैसे जो है ना
वही आकर के गिरने लगेगी। ऐसी भी एक हमने कुतिया देखा है। जब हम वहां राजस्थान में गए थे तो ऐसे ही वो आने लग गई, आने लग गई, मरड़ाने लग गई, मरड़ाने लग गई, आकर के एकदम पैर, दोनों पैर में जो है ना सिर रख देना उसने जो है, और जो है उसी ने पहले आकर के जो है पैर रखना। हम उसको बुलाए नहीं। वो इतना बड़ा जो है मतलब वो फौजियों का जो है वो जगह है, लेकिन अफसर मेस में वो देखा जो है तो बोला ये सबका साथ ऐसे ही करती है। जो भी अफसर मेस में आता है वो ये अपने आप ही जाकर के दोस्ती बनाती है, ये कोई बुलाता नहीं है। ऐसे ही जा करके उसके जाएगी, थोड़ा सिर सूंघेगी, पैर पर एकदम जा करके उसी पर एकदम दोनों हाथों से अपना पैरों से पकड़ लेगी। वो जो है आप छुड़ाते रहोगे छोड़ेगी नहीं वो। ऐसा भी हमने कुतिया देखा है, अपने आप ही जो है। और बहुत से लोग उसको जो है भोजन भी देते थे। एक तो साहब था वो जो बाजार से बोलेगा उसके लिए जो है ना बिस्कुट लेकर के आना, ये लेकर के आना, वो लेकर के आना। खैर हमने तो उसके साथ उतना संबंध जो है बहुत कम ही रखा। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं। जीव भी जो है प्रेम को समझते हैं। तो आपको करना क्या है? तो आपको जो है ब्रह्म विद्या का ज्ञान लेकर के और जो है साधना करनी है इस संसार में। इस संसार में तो ये संसार जो है दुखमय है। स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। अभी वो भजन वहीं रह गई, वो भजन वहीं रह गई जो है। कौन वाली भजन? तो सत सुकृता सत्यनाम जगत जाने नहीं। सत सुकृता सत्यनाम जगत जाने नहीं। कितना का समझाऊं कामाने नहीं। जीवायानंत संसार न चीनत पीव को। कितना का समझाऊं 84 जीव को। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूखा नींदऊ नाही नियाचर नाम है। कहीं कबीरा पुकारी सुनो मन भावना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। आगे धाम अखंड सो पद नीरवान है। भूखा नींदऊ नाही नियाचर नाम है। आगे धाम अखंड सो
पद नीरवान है। कहे कबीरा सुनो मन भावना, हंसा चलू वही देश बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको वही देश में चलना है, वही सतलोक में चलना है। तो हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। हंसा चलू सतलोक बहुरी नहीं आवना। तो सतसुकृता सतनाम जगत जाने नहीं। बिना प्रेम परतीता कामा ने नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु आप ही के हैं, तो आपको उनमें प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ऐसा वाला प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम नहीं है। वह प्रेम जो है सुरति का होती है। कबीर सुरति मित्र की, दिन दिन बारे चीत। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, संत जो है स्त्री पुरुष नहीं होता है। संत संत होता है, वह स्त्री रूप में भी हो सकता है, पुरुष रूप में भी हो सकता है। ये संसार नहीं जानता है। कोई कोई तो बोलता है कि स्त्री को ज्ञान नहीं होता है। ऐसे ऐसे धर्म भी हैं, ऐसे ऐसे धर्म भी हैं, पंथ हैं। बोलते हैं स्त्री कोई जो है उस स्त्री को ज्ञान ही नहीं होता। ऐसे भी लोग हैं संसार में। और यह भी कहते हैं कि स्त्री गंदी होती है। क्या क्या जो है ये जो है। और स्वामी जी ने क्या कहा, आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्माय अपनी कर्म बसा, विविधा दे हनीरमार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये दो पंथ जो है विदेशी आए हैं, वो तो और ही जो है उपद्रव मचा करके रखे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, नर नारी साधन करी, दोनों एक प्रकार। विधि निषेध कोई है नहीं, केवल प्रेमयदार। तो जो संतों का जो प्रेम होता है वह संसार से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों का मन एक हो जाता है। वहां स्त्री पुरुष नहीं होती और वहां शरीर नहीं होता। वह मिलन जो है सदगुरु देश में होता है, और इसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। सदगुरु ही मिलाते हैं। वो प्रेम जो है सांसारिक प्रेम नहीं है।
संसार में जो प्रेम है वह जड़ प्रेम है, वह प्रेम इंद्रियों का है, वह क्षणिक है। लेकिन चेतन प्रेम जो है अस्थाई होता है, वह कभी खत्म नहीं होगा, किसी भी काल में खत्म नहीं होगा। वो फिर दोबारा जन्म होगा, फिर ऐसे ही मिलेंगे। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। तो आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी ने क्या कहा? करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज बरी, शब्द छटा झकी झोर, करना मुझको कुछ नहीं, बारसी मुख मोर, अंतर में निज बरे, शब्द छटा झकी जोर। इसी शरीरिये में है। कबीर साहब ने कहा, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। ये जो सदगुरु के परमहंस है, हंसनी है, उस शब्द छटा को जो है, जो बर रही है, ज्वलित है, उसको देखते हैं, बूझते हैं। वही स्वामी जी कह रहे हैं, करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निज बरे, शब्द छटा झकी झोर। स्वामी जी कह रहे हैं कि अंदर में अपने आप बर रही है। कौन? शब्द की छटा जो है अपने आप बर रही है, झकाझोर। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो करना मुझको कुछ नहीं, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, करना मुझको कुछ नहीं, अंत लगन दूरबीन, असुधरे चक्षु विवेक का, हंस संत परवीन। आभेद को बुझो। स्वामी जी तो सब बात कह दिए, दो ही दोहा में पूरा बात बता दिए कि अपने आप जो है शब्द की छटा जो है, बाहर में मत चलो, अंदर में चलो। तो वहां शब्द छटा जो है बर रही है। भोजपुरी में बोलते हैं बरना, ज्वलित होना, जलते रहना। उसी को स्वामी जी दूसरा भाव में भी कहते हैं, कलसा सो मारस पूर्ण है,
कलसा सोमरसा पूर्ण है सतत विराजत सोय कलसा सोमरसा पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानते प्रियतमा सुख होय कलसा समरसा पूर्ण है सतत विराजत सोय संत विवेकी जानते प्रियतमा सुख होय तजे सुख बिन जीवा शांति नहीं जेहि बिना जीव सुखा शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु को यन पाय जे सुख बिन जीवा शांति नहीं सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतनी प्यारे प्यारे हंतनी बिना गुरु का नहीं मिलेगा। तो सदगुरु से प्रेम जो है सूरत से होती है। संतों में प्रेम जो है सूरत का प्रेम होता है। सूरति चेतना शब्द अनुभव योग दृढ़ पल पल चले जागत सोवत बैठत उठत चलत फिरती नाटले प्रकृति काया ध्यात्म तन तजी बार विहंगम सत फले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। उपदेश लेकर के जो आप काम कर सकते हो, आपके अंदर में सामर्थ्य है, जो आप काम सहजता से कर सकते हो, वही काम करना है आपको। ज़्यादा परेशान एक पैर पर खड़े रहना, ये सब काम नहीं करना है। आपको शांति से बैठना है और वो भी सद्गुरु चरण में। मन को वहीं जे टिका देना है। बोला मन अब इधर उधर मत भागो, अब गुरु का चरण में रहने की आदत सीख लो। जो है मन को समझा डालो, कहीं भी जाएगा दुख ही मिलेगा इसको। कहीं भी जाएगा मन को दुख ही मिलेगा। कहीं भी बोल रहा हूं मैं, मतलब भेद को बूझो। उत्तम तो यही है कि मन को जो है सदगुरु के चरण में ही रखा जाए। मन कहीं भी जाएगा तो संसार में कोई चीज स्थिर है नहीं। आप संसार में मन कहाँ लगाओगे? सब तो नाशवान है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये तो नाव की तरह से मिले हुए हैं। जैसे ही नाव जो है यात्रा करते हैं, स्वामी जी ने क्या कहा?
जग संबंध पथ नाउका, मेघ वायु संजोग, जहाँ के तहाँ सब चल भये, अंत में हो यह वियोग। जग संबंध पथ नाउका, मेघ वायु संजोग, जहाँ के तहाँ सब चल भये, अंत में हो यह वियोग। तो अंत में वियोग हो जाएगा। तो जो है स्वामी जी एक और भजन गा रहे हैं, क्या मांगू कुछ थिर न राई। इस संसार का कौन सा चीज मांगोगे, कोई तो यहां रहने वाली है नहीं, कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो आप प्रभु से इतना ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। और जी कर क्या करना है, तो हरि हरि जानकी सुयस को, हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जानकी सुयस को, करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीना है। और जो है हरि का भजन करना है। एक भजन और आती है, करो भजन जग आई के, करो भजन जग आई के, गुरु के चरण मन लाई के। करो भजन जग आई के, गुरु के चरण चित लाई के। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब बता रहे हैं, इस संसार में गंगा नदी में जितने बालू के कण हैं, उतने भजन जो है हम एक जीव को सुनाए हैं। आपको भी सुनाया है, पहले भी सुनाया है, तभी आपको प्रेम उदय हुआ है, तो दोबारा सदगुरु मिला है। आप ये नहीं सोचना कि जो है पहले ही बार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व में भी हम लोग भजन गाए हैं, सत्संग सुने हैं, और सदगुरु का, क्योंकि सदगुरु मिलता नहीं जो है। यदि ऐसा न होता तो सदगुरु नहीं मिलता। क्योंकि स्वामी जी कह रहे हैं, पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पार न टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरवी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तो
ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसका मतलब यह है कि आपको हृदय में प्रेम है। इसीलिए जो है आपके हृदय में प्रेम है, विश्वास है, इसीलिए सदगुरु मिला है, नहीं तो नहीं मिलता। इसका मतलब ये कि हम लोग पूर्व में भी जो है सदगुरु का साधना भजन किए हैं। अब इसी मेले झमेले में जो है बहुत सी चेतनाएं जो है उपदेश ले लेती हैं। तब उपदेश ले लेती हैं, वो जा रहे थे कहीं और मन में भाव आया कि अरे भाई प्रभु का भी ज्ञान ले लो। तू जो है ज्ञान ले लेने से बीज पड़ जाता है। संत बीज बिन से नहीं, संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। संत बीज बिन से नहीं, जो जुगा हो ही अनंत, ऊंचा नीचा गृह जन्म ले, बहुरी संत का संत। एक दोहा और स्वामी जी लिख रहे हैं। आप गुरु उपदेश जो, आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय होय फिर आय। आप गुरु उपदेश जो, ज्ञान बीज नहीं जाय, अदेव सदा फल समयसी, उदय हो ये फिर आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी। स्वामी देखो, स्वामी जी एक बात कुछ और कहते हैं, फिर उसके आगे का भी बात बोल देते हैं। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, पहला तो कह दिए कि संत बीज का विनाश नहीं होगा, और दूसरी बात और भी कह रहे हैं, एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं हो, एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत कोई, एक बार उपदेशसी, बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत कोय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष, जिज्ञासु आरंभ के उन सतसंग विशेष, तब समझे वह तत्व को सद्गुरु
तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपको सदगुरु के चरण में रहना है। जो सुख का सागर जो है सदगुरु का चरण ही है। तो जो है और जो है गगन मंडल में रहना है। ये गगन मंडल क्या है और बहुत सारा जो है गगन महल क्या है, सदगुरु देश क्या है, गुरु का चरण क्या है, चेतन प्रकाश क्या है, कैसे जो है गगन द्वार कहाँ है, 9वां द्वार कहाँ है, 10वां द्वार कहाँ है, 11वां द्वार कहाँ है, 8 चक्र क्या है, 4 अंतःकरण क्या है, जो है 3 गुण क्या है, ये सब जो है आपको सत्संग में धीरे 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 जो है बूझना है, तभी तो वहां आपको मिलेगा। स्वामी जी क्या कहते हैं, तो गगन ही द्वारे लौक लौके, गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौक लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। गगन ही द्वारी लौक लौके, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनी न जाय। तो जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। तो जन्म जन्म दुख नासी, जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां सूरत जाती है। मन जो है संसार में रहता है और सूरत जो है अमर लोक में जाती है। सीधे सीधे बूझ जाओ आप जो है। अब बोलोगे कैसे जाती है, स्वामी जी कहाँ लिखे हैं? सबको प्रमाण चाहिए। तो जो है स्वामी जी तो खुद ही बता रहे हैं, स्वामी जी कोई चीज छुपाए नहीं है। संत लोग आधा बतिया छुपा देता है। स्वामी जी कहाँ छुपाए? स्वामी जी तो सीधे सीधे बता रहे हैं, जैसे मान नीजा
विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसे मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचेतन धाम में गमन करत सुख चंद। तो आनंद जो है वो सूरत ले आती है। मन का पास आनंद नहीं रह सकता है, मन का पास सुख और दुख रहता है। तो जब तक आपका मन रहेगा आपको सुख और दुख भोगना पड़ेगा। तो मन को ही धो डालो, इसको खूब अग्नि में तपा दो तो ये सुरति हो जाएगा। और जब सुरति हो जाएगा तभी ये आनंद ले आएगा आपको। बाकी जो है कोई दुनिया में नहीं है जो उस जो है परमानंद का बोध करा दे। वही जो है वही है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय।